हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में सोशियोलॉजी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपका हो गया झारखंड लेडी सुपरवाइजर, झारखंड का आपका CDPO, झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट, आपका BPSC का जो सोशियोलॉजी का एग्जाम होता है वो, UP PGT का एग्जाम, जेट प्लस नेट, इन सभी की आपको तैयारी करवाई जाती है। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप उसको कॉल करके मुझसे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज से हमारा फर्स्ट क्लास है। कौन सा क्लास है? तो ये क्लास 1 है आपका एग्जाम, आपका झारखंड CDPO का। किसका? झारखंड CDPO का आपका ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसका भी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। CDPO का जो आपका टॉपिक है ये आपका झारखंड लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम से आपका टैली करता है। सिर्फ अंतर इसका इतना ही है कि उसमें आपको उस सिलेबस से लेडी सुपरवाइजर में नहीं पढ़ना है, इसमें आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखिए झारखंड में जो सहायक आचार्य का एग्जाम आया है तो उसका जो सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सिलेबस देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का परिचय। क्या है? समाजशास्त्र का परिचय, जो कि आपका CDPO के एग्जाम में भी है। तो उसमें पहला है कि एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास। और हम लोग भी देखेंगे आज कि CDPO के जो क्लास है, इसका जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है, तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं इसके विकास के चरण को देखेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के चरण मैं मेन पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दूंगी। उसको कैसे डील करके लिखना है मैं इसको आपको बताऊंगी, और इसका आपको कंप्लीट नोट्स लेना है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हम लोग जो नोट्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखिए, समाजशास्त्र जिसको कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी बोला जाता है, सभी जानते होंगे। तो ये चीज आपको लिखने का जरूरत नहीं है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? 1838 में, ये भी आप जानते हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन है? ये भी जानते हैं। तो ये सब चीज को आपको मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि आप लोग इसको नोट कीजिए। आपको क्या करना होगा, पहले तो इस तरह से किए कि समाजशास्त्र जो है ये 2 भाषाओं की, ठीक है, 2 भाषाओं से मिलके बना है। सोशियस प्लस लोगस, सोशियस लैटिन भाषा है, लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। इस प्रकार से आप इसको वर्णन कीजिएगा। ठीक है, समाजशास्त्र को, ठीक है, सोशियस मतलब हो गया समाज, लोगस यानी लॉजी हो गया, सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ हो जाएगा समाज, और लोगस का अर्थ हो जाएगा विज्ञानी, अर्थात ये समाज का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करता है। वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने का मतलब हुआ कि जब भी कोई डाटा को हम लोग वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करते हैं, उसकी प्रामाणिकता की जांच करते हैं, तो अगर कोई दूसरा भी उसका जांच करे तो उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट है, वो उसमें कोई चेंज हमें देखने को ना मिले। ठीक है, ये सिर्फ होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? समाजशास्त्र की उत्पत्ति से पढ़ रहे हैं कि कैसे हुआ। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए 3 क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक इसकी बौद्धिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति। आपको जो प्रीवियस एग्जाम राजस्थान का हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन आया था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए कौन सी क्रांति जिम्मेदार नहीं है। तो ये तीनों तो दिया ही गया था, इसके साथ प्लस आपका दे दिया गया था धार्मिक क्रांति, जो कि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ता होगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा डीपली आपको पढ़ना होगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि CDPO के जो एग्जाम हो रहा है इसमें जो हम आंसर राइटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति काफी पुराना है किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट बी स्टीट का है, क्योंकि कथन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत एग्जाम में, MCQ टाइप से भी और सब्जेक्टिव टाइप से भी। ये आप लोगों ने लिखा। फिर लिखिए कि टीवी, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है, उसका जो विकास हुआ है, तो इसको जो विभिन्न चरणों में बांटा गया है, किनके द्वारा बांटा गया है? तो किनके द्वारा बांटा गया? टीवी बॉटोमोर्जी के द्वारा। ठीक है, टीवी बॉटोमोर्जी
मोर जी के द्वारा समाजशास्त्र का जो विभाजन इसे 4 भागों में किया गया, इसकी उत्पत्ति को 4 भागों में। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको आपको लिखना होगा। तो पहला आप लोगों ने लिखा प्रथम अवस्था, ठीक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था क्या हो गया, तो ये कहां पे घटित हुआ था, यूरोप में। कहां पे घटित हुआ, यूरोप में। अब इसको आप कैसे डील करके लिखिएगा कि इस चरण में आपको ऐसे लिखना होगा, प्राचीन यूनान के 2 विचारक महत्वपूर्ण हैं, एक तो हो गए प्लेटो और एक हो गए अरस्तु, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक, जिनका प्रकाशन वर्ष आप दे सकते हैं, और अरस्तु की पुस्तक का नाम है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें उन्होंने जो समाज के अंतर्गत तत्कालीन जो समाज था उसका जो जीवन पद्धति था उसके विभिन्न पहलुओं को अध्ययन उन्होंने किया। अपने अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने अपनी पुस्तकों में इनके बारे में विवरण में लिखा, ठीक है। कौन कौन लिखे थे, प्लेटो और अरस्तु। प्रथम अवस्था में आपके 2 आ जाएंगे, प्लेटो आ जाएंगे, इसको आपको हाईलाइट करके लिखना होगा, ठीक है, और सेकेंड आ जाएंगे अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या हो गया, द रिपब्लिक, और अरस्तु की पुस्तक का नाम हो गया एथिक्स एंड पॉलिटी, ओके। इसमें इन्होंने समाज के विभिन्न उनकी पारिवारिक जीवन, उनकी प्रथाएं, उनका रहन सहन, स्त्रियों की कैसी स्थिति है, इन सभी चीजों के बारे में लिखा। और इस जर्नल में कोई और भी जो समाजशास्त्री आए थे, जैसे आपका लुकेशियस आए थे, सिसरो आए थे, सेंट अगस्टाइन आए थे, मनु आए थे, कौटिल्य आए थे, इन सभी की रचनाओं को भी इस समाजशास्त्र के अंतर्गत बोला गया। उन्होंने देखा कि समाज में किस प्रकार का वहां का वातावरण उनका, उसको उन्होंने गहन अध्ययन किया। सिर्फ उन्होंने अध्ययन करके अपनी पुस्तक में लिखा और कुछ भी इसके बारे में नहीं बात की। सेकंड जो अवस्था आता है, द्वितीय अवस्था, सेकंड जो स्टेज होता है समाजशास्त्र के उत्पत्ति का, कितना स्टेज है, तो 4th स्टेज है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको आप लोग डील करके लिख दिए। सेकेंड स्टेज में लिखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि इसका टाइमिंग क्या है, तो इसका 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसका टाइमिंग है। इसमें जो सामाजिक घटनाएं एवं समस्याएं थे उनका तार्किक ढंग से समझने पर बल दिया गया। इसमें क्या किया गया, तार्किक ढंग से समझने पर बल दिया गया कि इस तरह का जो घटना हो रहा है समाज के अंतर्गत क्यों घटित हो रहा है, क्या कारण है इस प्रकार की घटनाओं का घटित होने के लिए, ठीक है। और इसमें आपका थॉमस एक्विनास, दांते महोदय, ये सभी इस समाज के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, संस्कार नामक संस्था की भी वे आवश्यकता वे महसूस करते हैं। इस टाइम में को जो प्रथम अवस्था थे जिसमें मनु थे, कौटिल्य थे। मनु की पुस्तक का आप लोग नाम लिख सकते हैं, मनुस्मृति, जिसमें भारतीय समाज की व्यवस्था के बारे में दिया गया है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की गई है। प्रथम अवस्था में आप लोग इसको ऐड कर लिए। सेकेंड अवस्था में संस्कार नामक जो संस्था है उसकी आवश्यकता के बारे में बात की गई थी, इसको आप लोगों ने लिखा। थर्ड जो अवस्था है, जो तृतीय अवस्था है, कौन सी, तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या हो गया, जिसको कि थर्ड स्टेज बोला जा रहा है, इसका जो टाइमिंग है ये 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। इसमें तार्किक ढंग से घटनाओं के संबंध में सोचा गया और इसमें फिर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। और इस काल में आपके हॉब्स, लॉक तथा रूसो जो थे वे सब आते हैं, जिन्होंने क्या किया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे रूसो आ गए, ठीक है। मैंने किसके बारे में बात की, रूसो के बारे में। तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग कोई कमेंट करके मुझे बताइए, क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लिखिएगा, इस सब को आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना आंसर राइटिंग में इसको लिखना पड़ेगा। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके सर थॉमस मूड की पुस्तक का नाम है यूटोपिया।
क्या नाम है? यूटोपिया। इसमें दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया गया है। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है, मॉन्टेस्क्यू, इनकी पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया? मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। विको की पुस्तक का नाम है द साइंस। क्या नाम है? द साइंस। इसमें विको की जो पुस्तक है द न्यू साइंस, उनकी पुस्तक का नाम है द न्यू साइंस। इसमें सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की गई है। फिर मॉल्थस ने जनसंख्या संबंधी अपने विचारों को दिया है। एडम स्मिथ ने आर्थिक संबंधों पे अपना विचार दिया है, क्योंकि आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। ये सब चीज कहाँ पे आ जाएंगे? थर्ड अवस्था में आ जाएंगे। फोर्थ जो स्टेज है, ठीक है, फोर्थ स्टेज है वो है आपका, इसमें अगस्त कॉम आ जाएंगे। चौथी अवस्था में कौन आ जाएंगे? चौथी अवस्था में आपके अगस्त कॉम्ट आ जाएंगे। इसमें जब इनका जन्म कब हुआ था? तो 1798 में हुआ था। उन्होंने समाज के विकास की वास्तविक अवस्थाओं का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि समाज शास्त्र जो उत्पत्ति हुआ है इसमें इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है जो कि 1750-60 में घटित हुई थी, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, उसका स्थान है। आपकी जो बौद्धिक क्रांति है जिसको कि पुनर्जागरण का काल भी बोला जाता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें इन्होंने समाज को जब उन्होंने अध्ययन किया तो वो देखा कि समाज के फ्रांस में जो, फ्रांस से ही आया था क्योंकि विचारधारा जो समाज शास्त्र की है वो फ्रांस से ही आई है। तो वे फ्रांस में जो राजा थे लुई 16, उन्होंने इतनी अपनी अराजकता फैलाई हुई थी, उनका जो शासन व्यवस्था था वो इतना ही कमजोर था कि जिसके कारण अगस्त कॉम को ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस तरह से क्यों, ऐसा क्यों घटित हो रहा है, क्या कारण है इस प्रकार की घटनाओं का घटित होने का। तो इसका उन्होंने अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने फिर चौथी अवस्था में हुआ। तो जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो इस प्रकार से जब आप इसको स्टेजेस में बांट दीजिएगा, हर स्टेजेस के अलग अलग थिंकर्स को उसमें जोड़ दीजिएगा, तो जो कॉपी चेक करेंगे ना वो देखेंगे, वो बोलेंगे नहीं इस स्टूडेंट्स को कुछ आता है, ये जानता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अपने आंसर राइटिंग करनी होगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, हम लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।